सवाल ये उठता है कि क्या 2014 के पहले हिंदू खतरे में क्यों नहीं था, 2014 के बाद ही हिंदू खतरे में क्यों आया। देश के अंदर जो सरकार है हिंदूवादी सरकार कहलाती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो हिंदू खतरे में क्यों है। आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक क्या सरकारें देश में नहीं आई, तब हिंदू खतरे में क्यों नहीं थे। नमस्कार, मैं अबरार खान द लिंक से। आज आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं विशेष रूप से हरियाणा के जो वायलेंस हुआ है उस पर कुछ चीजें निकल के आई हैं जिसमें काफी खामियां पाई गई हैं। उस खामियों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हरियाणा के नूंह से जो यात्रा निकालने का आह्वान किया था बजरंग दल के लोगों ने, और उसमें मुख्य रूप से नाम आया था मोनू मानेसर का, जिसने वीडियो वायरल करके उस यात्रा में आने की बात कही थी। हम लोग ये समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो व्यक्ति जो 2 हत्याओं का आरोपी है, पुलिस उसको ढूंढ रही है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कैसे जो है वीडियो वायरल करता है और उसके बाद यात्रा का आह्वान करता है, और उसे मीडिया वाले तो ढूंढ लेते हैं लेकिन वहां की पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाती है। इसी वजह से आज ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये कहीं एजेंडा तो नहीं है 2024 का, और हमें इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। उसके पीछे की वजह है, जो सबसे बड़ी वजह है, आपको पहली वजह बताते हैं। सीआईडी के इंस्पेक्टर हैं विश्वजीत, जिन्होंने एक मीडिया स्टिंग किया गया था इंडिया टुडे के द्वारा, जिसमें खुलासा हुआ, साफ साफ कहते हुए दिख रहे हैं, उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा था कि एक जुलूस निकलेगा, हथियारों से लैस जुलूस निकलेगा। ये उन्होंने सरकार को 10 दिन पहले इंटीमेट किया था और सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी भी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सरकार को ये रिपोर्ट मौजूद थी, उसके पास पहले से ही सरकार को मालूम था, तो उन्होंने उस पर प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाया। उसके बाद जो दूसरा मामला आता है जो मोनू मानेसर का। मोनू मानेसर जो हैं सभी लोग जानते हैं कि एक प्रसिद्ध नाम हो चुका है, जिसने 2 व्यक्ति की हत्या की थी, गाड़ी में जला के मार दिया था, जैसा कि न्यूज के माध्यम से हम लोगों को मालूम चला, और तब से वो फरार हैं और पुलिस उनको ढूंढ रही है, लेकिन आज तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए, जबकि वो बजरंग दल के नामी नेताओं में से आते हैं। स्थिति ये है कि वो जो वीडियो वायरल करते हैं और उस वीडियो में ऐसी बातों को कहा जाता है जिसको हम आपसे शेयर भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये दंगा भड़कने की वजह यही कही गई, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरह की रिपोर्ट बड़ी मात्रा में आने लगी। उसके बाद जाकर के लोग जागे, क्योंकि तब तक दंगा हो चुका था। उसके बाद जो आते हैं आपके गृह मंत्री हरियाणा मिस्टर अनिल विज, इनका जो पहले दिन का बयान था वो ये था कि मोनू मानेसर का कोई संबंध नहीं है, जो ये दंगा हुआ या जो कुछ भी हुआ उससे मोनू मानेसर का कोई संबंध नहीं है, वो कैसे हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ,
इस सोशल मीडिया पर जब दबाव बढ़ने लगा, उनके वायरल किए हुए वीडियो शेयर होने लगे, उनके एक साथी, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने भी जो है वीडियो वायरल किया। उसके बाद फिर इंटेलिजेंस का भी दबाव आया उनके ऊपर, तब उन्होंने अपना बयान बदल दिया। उसके बाद उन्होंने क्या बयान दिया कि मोनू मानेसर क्रिमिनल है, उसके खिलाफ 2 प्रदेश में केस चल रहे हैं, उसको दोनों प्रदेश की पुलिस पकड़ने के लिए घूम रही है। तो सवाल ये उठता है कि हरियाणा के गृह मंत्री हैं मिस्टर अनिल विज, और उनका इस तरह का बयान, एक दिन कुछ आता है और दूसरे दिन कुछ आता है, ये बदल जाता है, क्यों? अनिल विज साहब को पहले नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है, और हम किसको बचाने की बात कर रहे हैं? अगर वो पहले बयान पे अगर उन्होंने जो दिया था तो या तो उस पे कायम रहना चाहिए, और अगर वो बयान उन्होंने बदला है तो क्या वजह थी? वो गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उनकी कुछ जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश के लिए। वहां इतना बड़ा दंगा हो जाता है, धार्मिक स्थलों को जला दिया जाता है। उसके बाद उन्होंने अपने उसी में ही, क्या नाम है, बयान में ही उन्होंने आगे बोला कि पुलिस तलाश कर रही है। उसके बाद पुलिस का ये कहना था कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी, जो दंगा हुआ इसकी हम तक कोई जानकारी नहीं मिली। अब आप सोचिए कि जहां पर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट 10 दिन पहले हुई कि इस तरह की यात्रा होनी है, वो हथियारों से लैस होकर के वहां आएंगे, और ऐसी स्थिति में वहां के पुलिस प्रशासन तक वो रिपोर्ट नहीं जाती है, उन तक नहीं दी जाती कि वो अपनी तैयारी करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले उस पर कि राव इंद्रजीत सिंह हैं जो एमपी हैं गुड़गांव से। उनको जब ये बात मालूम चली तो उन्होंने फोन किया किसको? मुख्यमंत्री हरियाणा खट्टर साहब को। उन्होंने फोन करने के बाद ये बात बोली कि जुलूस में हथियार लेकर लोग क्यों चल रहे हैं, और मुस्लिम इलाके में जब जुलूस जा रहा था तो लोग हथियार लेकर क्यों गए? उन्होंने ये सवाल किया। उसके बाद उन्होंने जब मुख्यमंत्री साहब को फोन किया और कहा कि फोर्स कम है, पुलिस कम है, आप सीआरपीएफ भेजिए वहां पे, अर्धसैनिक बल को वहां भेजिए, फोर्स की सख्त जरूरत है। क्या बात हुई उनको क्या रिस्पांस दिया गया? अगर दिया जाता तो शायद ये दंगा रुक सकता था, ये बवाल ना होता। जिस जगह पे आज तक दंगा नहीं हुआ, हालांकि हरियाणा का इतिहास रहा है कि वहां पर पूरे देश में सबसे कम परसेंटेज, यानी 1% से भी कम का आंकड़ा आता है दंगा फसाद होने का, और आज वो देश का चौथा प्रदेश बन गया है 2018 के बाद से। उसके बाद उन्होंने गृह मंत्रालय को फोन किया, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं। राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो एमपी हैं गुड़गांव से, और उन्होंने फिर गृह मंत्रालय को फोन लगाया और कहा कि फोर्स भेजिए। मतलब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। उन्होंने मुख्यमंत्री हरियाणा को भी फोन लगा करके बताया कि वहां पर फोर्स कम है, पुलिस कम है, आप सीआरपीएफ भेजिए, अर्धसैनिक बल भेजिए उस जगह को सुरक्षित करने के लिए। और उसके बाद उन्होंने माननीय अमित शाह जो गृह मंत्री हैं केंद्रीय सरकार के, वहां भी फोन करके उन्होंने बोला। और ये बात मैं अपने मन से नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, ये खबर उसमें छपी है, उसके आधार पे ये बात आपको बताई जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर फोर्स जो है वो क्यों नहीं भेजी गई?
उसके बाद आखिर मुख्यमंत्री हरियाणा और गृह मंत्रालय क्या कर रहे थे? आखिर कैसे दंगे को रोका जा सकता है या रोकना नहीं चाहते, ये भी सवाल उठता है साथ में ही। और ये भी सवाल उठता है कि नूह का दंगा करवाया गया या होने दिया गया। ये सब वो सवाल है जिन सवालों का जवाब वहां के मुख्यमंत्री जी को भी देना होगा और गृह मंत्रालय को भी बताना होगा कि इनके फोन पे रिस्पांस क्यों नहीं किया गया और राव इंद्रजीत सिंह को क्यों बोलना पड़ा जब वहां पे सरकार है, वहां पे गृह मंत्री हैं और उनको ये बात क्यों बोलना पड़ा। ये सोचने की बात है। और ये भी एक बड़ी बात है, ये सोचने की बात है, फिक्र करने की बात है कि धार्मिक स्थल में जाने के लिए, उस पे यात्रा में जाने के लिए हथियारों की जरूरत क्या है? तलवार और लाठी डंडे लेकर के जाने की क्या जरूरत थी धार्मिक यात्राओं में? ये भी सोचने की वजह है कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी कि वहां पर जो यात्री जा रहे थे जुलूस में उनको लाठी और डंडे और तलवार लेके जाने की जरूरत पड़ी। और जबकि आप लोगों को पता ही है, अभी मैंने बताया आपको कि इंटेलिजेंस ने 10 दिन पहले ही रिपोर्ट दे दी थी कि दंगे होने की आशंका है, हथियार लेकर जाएंगे लोग जुलूस में। अब आप समझिए, जब ऐसी स्थिति है और वहां पर इंटेलिजेंस बता चुका है, तब ऐसी स्थिति में आप कैसे प्रदेशवासियों को, उस जगह के लोगों को कैसे आप जो है असुरक्षित कर सकते हैं? ये जिम्मेदारी आपके ऊपर बनती है और इस पर आपको सोचना पड़ेगा, हर कीमत पे सोचना पड़ेगा। यहां तक कि जो वहां के लोकल एसएचओ हैं, उनका ये कहना है कि हमें कुछ भी नहीं बताया गया। अगर हमें बताया जाता तो निश्चित रूप से हम इसकी तैयारी करते, मेरे पास कोई भी इनपुट इसका नहीं आया। ये वहां के लोकल एसएचओ का कहना था। उसके बाद अगला सवाल इस बात पे खड़ा होता है कि जो वहां के गृह मंत्री हैं अनिल विज साहब ने उसी टाइम पर इस बात को बोला कि नलहर के मंदिर में 4000 हिंदुओं को मुसलमानों ने बंधक बना लिया। अब सोचिए, ऐसा स्टेटमेंट एक गृह मंत्री अगर देते हैं और जबकि इस तरह के हालात हों प्रदेश के अंदर, तो लोगों की भावनाओं पे क्या असर पड़ता है। लेकिन जब उसके बाद वहां के पुजारी जो हैं मंदिर के, उनसे बात की गई, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया कि यहां कोई भी मुसलमान नहीं आए थे, क्योंकि माहौल बाहर का खराब था, इस वजह से उनको सुरक्षित रखने के लिए यहां पर रोक लिया गया था। तो दोनों बातों में कितना फर्क है, इसको हमें और आपको सोचना पड़ेगा। इसी के साथ में एक बात और भी निकल के आती है कि विश्व हिंदू परिषद के महासचिव हैं सुरेंद्र जैन, जिन्होंने ये बात कही कि प्रशासन कौन होता है मोनू मानेसर को रोकने वाला। एक व्यक्ति जो हत्या के आरोप में आरोपित है और फरार चल रहा है, उसको पुलिस प्रशासन रोक नहीं सकती? क्या विश्व हिंदू परिषद कानून से ऊपर हो गए हैं या बजरंग दल के लोग कानून से ऊपर हो गए हैं? अगर उनसे कोई अपराध हुआ है तो क्या कानून से वो ऊपर हो जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रदेश और प्रदेशवासियों के मन में जो सवाल चलने वाला है और चल रहा है कि आखिर वहां की सरकार ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने हम लोगों को असुरक्षित क्यों छोड़ा, ये सवाल खड़ा होता है। और इस सवाल का जवाब निश्चित रूप से आने वाले समय में वहां की सरकार को देना ही होगा। अब आप समझ लीजिए कि वहां पर जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन्होंने अपने वक्तव्य में ये बात कही कि यात्रा की परमिशन ही नहीं ली गई और इस यात्रा के पूरे जिम्मेदार कौन है? उसके आयोजक। तो क्या अब आयोजक पर कार्रवाई होगी? क्या वहां की सरकार
आयोजक के ऊपर कार्रवाई करेगी? ये सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हर हालत में वहां की सरकार को, वहां के प्रशासन को जनता के लिए देना ही होगा, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता से ही आप लोग हो। कोई भी सरकार बनाता है, बिना जनता के सरकार नहीं बना सकता। ये बात कब समझ में आएगी? सवाल फिर उसके बाद ये उठता है कि आखिर आज के समय में जिस तरह के हालात देश के अंदर बनाए गए, जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह से समाज के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से समाज में लोगों को ये बताया जा रहा है कि हिंदू खतरे में है, तो सवाल ये उठता है कि क्या 2014 के पहले हिंदू खतरे में क्यों नहीं था? 2014 के बाद ही हिंदू खतरे में क्यों आया? देश के अंदर जो सरकार है हिंदूवादी सरकार कहलाती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो हिंदू खतरे में क्यों है? आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक क्या सरकारें देश में नहीं आई? तब हिंदू खतरे में क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? ये सवाल हर व्यक्ति जानना चाहता है। कि कांग्रेस की सरकार भी रही काफी दिनों तक, करीब 55 साल कांग्रेस ने इस देश के ऊपर उनकी सरकार बनी, जनता ने ही बनाया। फिर हिंदू खतरे में क्यों नहीं रहा? वाजपेयी साहब की सरकार बनी, उस टाइम पे हिंदू खतरे में क्यों नहीं आया? और अन्य दलों ने भी अपनी सरकारें बनाई। तो अगर ऐसे टाइम पर हिंदू खतरे में नहीं आए तो 2000 के बाद से ही हिंदू खतरे में क्यों आ रहा है? देश में जो राष्ट्रपति हैं माननीय मुर्मू जी, वो भी हिंदू हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी हिंदू हैं। गृह मंत्री, वो भी हिंदू हैं। एक पूरी सीरीज चली आ रही है। आप पार्षद तक देखेंगे तो बहुमत में आपको मिलेंगे और सभी हमारे भाई हिंदू ही हैं। फिर अगर हिंदू खतरे में है तो सवाल उठता है कि क्यों? हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं की हितों की सरकार है, हितों की रक्षा करने की सरकार। इसी नाम पे आप लोग सरकार पे आए थे और आपने ये बात कही कि हमारे सरकार में आने पे हिंदू हितों की रक्षा होगी। तो खतरे में कैसे है? ये एक सवाल है। इस सवाल को आप लोग सोचिए, समझिए कि आखिर सरकार बनाने वाले लोग कोई भी हो, जो भी देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति करता है, उसे न हिंदू से मतलब है न उसे मुसलमान से मतलब है। उसे सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है और सत्ता पे बने रहने के लिए समाज का ध्रुवीकरण ये एक बुरा संदेश है। ये एक गलत प्रथा है हमारे देश के अंदर। इस प्रथा को अगर बदलना है, नेताओं को हमें बताना होगा कि आपको हमारे हितों की रक्षा के लिए काम करना होगा, आपको हमारे लिए महंगाई बेरोजगारी के लिए काम करना होगा, हमारे बच्चों के रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम करना होगा, ना कि धर्म के नाम पर राजनीति करनी होगी। साथियों, आप लोग इस पे सोचें, विचार करें। अगर समझ में आए बात तो आप इसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं और लोगों को जागरूक करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।